ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। विश्व विजयी नौजवान, विश्व विजयी नौजवान, शक्तिशाली भारत के आगे आओ, आगे आओ, सपूत तुम क्रांति के। अग्निवृष्टि आ रही, गरजे वज्रपात, होगा सहस्र उल्कापात, सक्षम समर डरो नहीं, मुक्ति योद्धा होशियार, मृत्यु विजय करना होगा, स्वाधीनता का खोल द्वार, स्वाधीनता का खोल द्वार। नवयुवकों का आह्वान करती ये कविता असमिया के पुरोधा कवि ज्योति प्रसाद अगरवाला की है। सर्वगुण संपन्न ये कला पुरुष असमिया साहित्य और संस्कृति के एक वरदान के रूप में माने जाते हैं। इनका आगमन उस संधि क्षण में हुआ था जबकि भारत के सुदूर पूर्व असम की संस्कृति और सभ्यता मूल रूप से विच्छिन्न हो रही थी। प्रगतिशील विश्व की सांस्कृतिक और साहित्यिक धारा से असम का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पा रहा था। भारतीय साहित्य, संस्कृति, कला और विज्ञान में आ रहे अभिनव परिवर्तन के द्वार 19वीं शताब्दी के आरंभ में खुलने लगे थे। इस संक्रमण काल में ज्योति प्रसाद ने अपने विशाल वाङ्मय से असम की सांस्कृतिक धारा को एक नया कलेवर प्रदान किया और उसे जनजीवन से जोड़ा। ज्योति प्रसाद अगरवाला के पूर्वज राजस्थान से असम में आकर बसे थे। उनके दादा हरिविलास अगरवाला ने वाणिज्य व्यवसाय में प्रगति करने के साथ साथ कला, साहित्य और संस्कृति में अभिरुचि के चलते 18वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव और उनके पट्ट शिष्य माधव देव द्वारा रचित कीर्तन, दशम और नाम घोषा आदि पुस्तकों का प्रथम मुद्रण तथा प्रकाशन करवाया। ज्योति प्रसाद अगरवाला का जन्म 17 जून 1903 को डिब्रूगढ़ अंचल के तामूलबारी चाय बगीचे में हुआ। डिब्रूगढ़ और तेजपुर से हाई स्कूल की परीक्षाएं पास करने के बाद वे कलकत्ता में चितरंजन दास द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यापीठ में अध्ययन करने के लिए चले गए। यहीं पर उनके भीतर स्वाधीनता और राष्ट्रीयता की भावना के अंकुर फूटे। ये 1921 का वर्ष था। पूरे देश में गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने धूम मचा रखी थी। ज्योति प्रसाद भी आगे पढ़ना छोड़कर आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। पराधीन भारत भूमि को स्वतंत्र करने का स्वप्न लिए वे राष्ट्रवादी कविताएं लिखने लगे। वे अपने शब्द सुमन माता सी प्रिय भारत माता को अर्पित करने लगे। माता सी प्रिय
स्वाधीनता आंदोलन के कुछ धीमा पड़ने पर ज्योति प्रसाद कलकत्ता के नेशनल कॉलेज में 2 साल तक अध्ययन करते रहे और अपने ताऊ चंद्र कुमार द्वारा स्थापित न्यू प्रेस के संचालन में सहयोग करने लगे। 1926 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे लंदन गए। वहां एडिनबरा में कुछ दिनों तक अध्ययन करने के बाद वे जर्मनी चले गए। जर्मनी में उन्होंने सुविख्यात फिल्मकार हिमांशु रॉय की सहायता से 7 महीने तक फिल्मों के निर्माण कला का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सन 1930 में उन्होंने यूरोप के अनेक देशों का भ्रमण किया और वहां की कला और संस्कृति को आत्मसात करते हुए भारत लौटे। भारत आने के बाद वे पूरी तरह राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े, लेकिन कुछ महीनों बाद गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप आंदोलन में कुछ शिथिलता आ गई, किंतु असम में ज्योति प्रसाद अग्रवाला तेजपुर में अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए थे। अंग्रेजी सरकार ने उनकी गतिविधियों के फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 15 महीने का कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा मिली। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी सारी शक्ति शिल्पकला, संगीत और असमिया साहित्य के अभ्युत्थान पर केंद्रित कर दी। 1931-32 में बंबई में हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ। ज्योति प्रसाद भी जटिल परिस्थितियों का सामना करते हुए प्रथम असमिया फिल्म जयमती के निर्माण में जुट गए। सन 1936-37 में उन्होंने असमिया नाटकों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स तैयार किए। साथ ही तेजपुर के बाण रंगमंच पर भारतीय और पाश्चात्य वाद्य यंत्रों का समन्वय करते हुए असमिया रंगमंच और संगीत जगत में एक नई चेतना उत्पन्न की। फिल्मों के निर्माण के साथ साथ उन्होंने उसके प्रदर्शन के महत्व को भी समझा और प्रेक्षागृह का निर्माण भी किया। इस समय तक 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में अपनी तीव्रता के साथ फैल चुका था। ज्योति प्रसाद उस समय तेजपुर शांति सेना वाहिनी के प्रमुख कर्णधार थे। असम के अधिकांश नेता गिरफ्तार हो चुके थे। अमीय कुमार दास की सलाह से वे स्वाधीनता सेनानी हेमचंद बरुआ की सहायता के लिए गुवाहाटी पहुंचे। ये वो समय था जब द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका असम के चारों ओर फैली हुई थी। हेमचंद बरुआ के निर्देशानुसार उन्होंने असम के कोने कोने में स्वाधीनता की अलख जगाई। अब ब्रिटिश गुप्तचर उनके पीछे लग गए। ज्योति प्रसाद किसी तरह उनकी नजरों से बचकर कलकत्ता जाकर भूमिगत हो गए। वे गांधी जी की अहिंसा नीति के प्रबल समर्थक थे और विश्वास की उसी डोर को थामे वे देश के लिए काम करते रहे। देश की नदी, देश के पहाड़, देश की जमीन, देश की हवा, देश के आसमान को वो स्वाधीनता के स्वरों में गुनगुनाना चाहते थे।
खुशबू है उस फूल की जिससे इस पाक धरती को सींचा गया। तेरी लहरों में खुशबू है उस फूल की जिससे इस पाक धरती को सींचा गया। तेरी लहरों में खुशबू है उस फूल की जिससे इस पाक धरती को सींचा गया। नर्म झोंका भी तू, तेज आंधी भी तू, हमने सीखा है तुझसे सलीका तेरा। कितनी आजाद तू, कितने आजाद हम, कितनी आजाद तू, कितने आजाद हम। है हवा, 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 है हवा। अपने घर की हिफाजत हमारा चलन, हर पड़ोसी की चाहत हमारा चलन। अपने घर की हिफाजत हमारा चलन, हर पड़ोसी की चाहत हमारा चलन। अपने घर की हिफाजत हमारा चलन, हर पड़ोसी की चाहत हमारा चलन। बस्ती बस्ती है जीवन की सौगात तू, आदमी से मोहब्बत है हमारा चलन। कितनी आजाद तू, कितने आजाद हम, कितनी आजाद तू, कितने आजाद हम। है हवा, 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 है हवा। कलकत्ता में उनके अहिंसक आंदोलन और अज्ञातवास में रहते हुए कार्य करने की सूचना गांधी जी तक पहुंची। सन 1943 के अगस्त माह में गांधी जी ने उन्हें अज्ञातवास छोड़कर तेजपुर में जाकर कार्य करने के लिए कहा। ज्योति प्रसाद अज्ञातवास छोड़कर तेजपुर पहुंचे और अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, किंतु उनके खिलाफ कोई भी अपराध सिद्ध न होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। 1944 में वे पत्रकारिता से जुड़े और 7 महीने तक गुवाहाटी से प्रकाशित दैनिक असमिया के संपादक भी रहे। इसी समय असम की जनता के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों की कमी देख वे असम में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चल रहे आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। इन सारी गतिविधियों के बीच उनका लेखन लगातार चलता रहा। मूलतः वे कवि थे और अपने नाटकों में भी उन्होंने अपने काव्य धर्म को बखूबी निभाया। उन्होंने अपना नाटक शोणित कुंवरी 14 वर्ष की उम्र में लिखा था, जो 1925 में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक के गीतों में उन्होंने असमिया लोकगीत के आधार पर असमिया संगीत के नए इतिहास की रचना की आधारशिला रखी। उनके 700 गीत प्रकाशित हो चुके हैं। अपने नाटकों के लिए भी उन्होंने लगभग 50 गीत लिखे थे। रवींद्र संगीत की तरह ही उन्होंने अपनी रचनाओं को संगीत में ढाला, जो असम में ज्योति संगीत के नाम से प्रसिद्ध है। ज्योति प्रसाद ने 8 नाटक लिखे, जिनमें से 4 अधूरे हैं। उनकी कहानियां और उपन्यास भी उनकी रचनाशीलता के प्रमाण हैं। इसके अलावा गांधी जी के जीवन से वे बहुत प्रभावित थे और उनके जीवन पर भी एक किताब लिख रहे थे, लेकिन उनकी असमय मृत्यु की वजह से ये रचना भी पूरी नहीं हो सकी। असम की संस्कृति, वहां की शिल्पकला,
वहां का स्थापत्य तथा असमिया लोक संगीत और लोक नृत्यों को लेकर लिखी गई उनकी पुस्तकें आज भी असम की संस्कृति के वैविध्य और उसमें समाहित जीवन मूल्यों का मानक और प्रामाणिक रूप प्रस्तुत करती हैं। लगातार बौद्धिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के परिश्रम ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया और 17 जनवरी सन 1951 को वे परम ज्योति में विलीन हो गए। असम की शस्य श्यामला धरती के सौंदर्य को मन में समेटे इस महान शिल्पी के शब्द चित्र और उसके संगीत के स्वर आज भी ब्रह्मपुत्र की लहरों की कलकल और वहां के लोक जीवन में समवेत गूंज रहे हैं। देश की माटी देश का जल हवा देश की देश के फल सरस बने प्रभु सरस बने प्रभु सरस बने प्रभु सरस बने प्रभु सरस बने।
देश के घर के भाई बहन। विमल बने प्रभु विमल बने, 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 विमल बने प्रभु विमल बने। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। सारे गरे सा सारे गरे सारे गरे सारे गरे सा सारे गरे गा सा, सारे गरे सा सारे गरे सारे गरे सारे गरे सा सारे गरे गा सा, सारे गरे सा सारे गरे सारे गरे सारे गरे सा सारे गरे गा सा, सारे गरे सा सारे गरे सारे गरे सारे गरे सा सारे गरे गा सा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। ये वतन का वतन